गुड मॉर्निंग। मैं आसिफ सर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं। कुछ क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी और ख़ास तौर से आरआरबी के लिए है, तो हर एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ख़ास तौर से हम कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराने जा रहे हैं जो आरआरबी एनटीपीसी आरआरबी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। ठीक है ना, तो शुरू करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, छोटी सी छोटी अभाज्य संख्या। देखिए, अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। थोड़ा कॉन्सेप्ट भी लेते चलिए साथ में, केवल क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश ना करिए, थोड़ा जो क्वेश्चन को सॉल्व करना। देखिए, अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर। कौन सा नंबर है? प्राइम नंबर। तो मतलब सबसे छोटी प्राइम नंबर अभाज्य संख्या कौन सी होगी? तो पहले अभाज्य संख्या होती क्या है? तो पहली चीज पॉजिटिव होती है। क्या होती है? पॉजिटिव। प्राकृतिक संख्या। देखिए, हम प्राकृतिक संख्या में ही भाज्य और अभाज्य ढूंढते हैं। अगर कोई आपसे बोले -3 अभाज्य संख्या है क्या, तो आप बोलोगे गलत। ठीक है ना। आप बोलोगे -1 अभाज्य संख्या है, आप बोलोगे गलत, क्योंकि अभाज्य संख्या प्राइम नंबर होती क्या है? धनात्मक संख्या, धनात्मक पॉजिटिव नंबर। प्राकृतिक संख्या में भाज्य अभाज्य ढूंढते हैं। तो बेटा प्राकृतिक संख्या शुरू कहां से होती है? 1 से। 1 2 3 4 5 ऐसे इसमें ढूंढना है, भाज्य अभाज्य इसी में ढूंढना है। ठीक है ना। तो अभाज्य के लिए होता है, प्राइम नंबर के लिए होता है कि ऐसी संख्या जो केवल 2 संख्याओं से डिवाइड हो। तो बेटा 1 केवल 1 से डिवाइड होगा, तो ये अभाज्य नहीं है। 2 1 से भी डिवाइड होगा और 2 से भी डिवाइड होगा। तो शुरुआत कहां से हुई? 2 से हुई। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी हो गई? 2 हो गई। क्लियर हुआ ना। अभाज्य संख्या कभी निगेटिव नहीं होती, हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होती है। अभाज्य संख्या कहां ढूंढोगे? प्राकृतिक संख्या में। अब प्राकृतिक संख्या शुरुआत कहां से होती है? 1 से। तो 1 2 3 इन्हीं में चेक करना है। तो ऐसी पॉजिटिव संख्या जो केवल 2 संख्याओं से डिवाइड हो उसे ही अभाज्य बोलते हैं। तो शुरुआत कहां से हुई? 2 से। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी हो गई? 2। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, कुछ लॉजिक है, आप इसे ढूंढिए, पढ़िए, समझते रहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 1 एक अभाज्य संख्या है। तो बताइए, 1 एक यौगिक, यौगिक का मतलब भाज्य, भाज्य मतलब कंपोजिट। क्या होता है? कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या मतलब कंपोजिट। 1 एक अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर, प्राइम। तो 1 अभाज्य संख्या क्या? नहीं है। 1 कंपोजिट है, भाज्य क्या? नहीं है। ठीक है ना। क्यों? बात समझिए। देखिए, भाज्य और अभाज्य, प्राइम और कंपोजिट नंबर प्राकृतिक संख्या में ढूंढते हैं। कहां ढूंढते हैं? प्राकृतिक संख्या में। कभी निगेटिव नहीं होता, हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। अभाज्य के लिए केवल 2 संख्याओं से डिवाइड होना चाहिए, और भाज्य संख्या के लिए मेरे भाई कम से कम 3 संख्याओं से डिवाइड होना चाहिए, कम से कम 3। तो 1 क्या है? 1 केवल एक संख्या से कटता है। तो गौर से समझिएगा, 1 न भाज्य है और ना ही अभाज्य है। इसको यूनिट नंबर, नल यूनिट नंबर, एकल नंबर बोलते हैं। तो 1 न भाज्य और ना ही अभाज्य। 1 न तो भाज्य है ना ही अभाज्य, तो ये भी नहीं है। 1 या तो अभाज्य है या तो भाज्य है। सॉरी, ये वाला ठीक है। 1 ना तो अभाज्य ना ही भाज्य है। ये वाला 1 या तो अभाज्य है तो भाज्य, गलत है। तो आपका आंसर कौन सा है? सी है। सी मतलब 1 ना भाज्य और ना ही अभाज्य है। क्वेश्चन बहुत छोटा सा, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अगला एग्जांपल देखते हैं। देखो, इसमें बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। क्या है कि 100 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी है? मतलब 100 से छोटी कितने प्राइम नंबर है? तो ऐसा कोई फार्मूला नहीं है, और ना ही तो मशीन है कि लगाओ और पता चल जाए, गिनना पड़ेगा। तो मेरे भाई याद कर लीजिएगा, 100 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है? 25 होती है। अक्सर कुछ पूछा गया क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, पाई का सही मान 3.14 है क्या? आप बताइए। आप तो मैथमेटिक्स पढ़ने वाले लड़के हैं, बच्चे सारे। तो पाई का मान क्या 3.14 होता है क्या? एग्जैक्ट नहीं होता बेटे, नियर अबाउट होता है, लगभग होता है। यहां लिखा है पाई का सही मान, तो गलत बात है। पाई का सही मान 22/7। पाई का मान 22/7। भाई देखो, लगभग है, ये भी लगभग है, ये भी सही नहीं है।
पाई एक अपरिमेय संख्या है 100%। पाई एक क्या होता है? अपरिमेय संख्या है। अच्छा क्वेश्चन है, इनमें से कोई नहीं, तो बेटा ये पाई एक अपरिमेय संख्या होता है। देखो पाई का मान 3.14 लगभग होता है, नियर अबाउट। पाई का सही मान 22/7 नहीं होता, लगभग नियर अबाउट होता है। पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय चीज होती है, ये 100% है, तो ये ठीक हो रहा है। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या साथ साथ होती है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये देखो नॉर्मली हर एक एग्जाम में परिमेय अपरिमेय की कहानी आती है। देखो क्वेश्चन है प्रत्येक परिमेय संख्या अगर साथ साथ होती है, अगर परिमेय संख्या तो 100% ये भी चीज होगा। जैसे आप इंसान है और आपका नाम रामू है तो 100% ह्यूमन है, राम है तो 100% ह्यूमन है। तो परिमेय संख्या साथ साथ परिमेय संख्या तो होती है। पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, एक पूर्ण संख्या, पूर्णांक, प्राकृतिक और वास्तविक। तो लॉजिक समझिए, हमने नंबर सिस्टम पढ़ाया, तो जो नंबर होता है हमने बोला इसको दो भागों में डिवाइड करो, एक तो इमेजिनरी और दूसरा रियल। इसी रियल को वास्तविक बोलते हैं, और कोई भी चीज वास्तविक होती है तो वो परिमेय, रेशनल जिसको आप परिमेय बोलते हो, क्या बोलते हो? परिमेय। और इरेशनल होता है जिसको आप अपरिमेय बोलते हो, क्या बोलते हो? अपरिमेय बोलते हो, ठीक है ना। तो कोई चीज अगर परिमेय है तो बच्चे 100% वास्तविक होगा ही होगा, मगर जरूरी नहीं कि पूर्णांक हो, क्योंकि अगर 4.12 लिख दिया, 23 लिख दिया तो ये परिमेय है, लेकिन पूर्णांक नहीं है, ना पूर्ण है और ना ही तो प्राकृतिक है, लेकिन वास्तविक है। तो कॉन्सेप्ट समझिएगा, अगर कोई चीज परिमेय है तो 100% वास्तविक होगा। नंबर सिस्टम का छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 से 1000 के बीच, 1 से लेकर 1000 के बीच कितनी संख्याएं परिमेय होती है? कितनी संख्याएं परिमेय होती है ये लिखा हुआ है, कॉन्सेप्ट समझिए। कोई भी नंबर ले लीजिए, उसका अगला नंबर भी ले लीजिए, इसके बीच में अनंत क्या होता है? इनफाइनाइट परिमेय संख्या होगी। कितनी होगी? अनंत परिमेय संख्या होगी। यहां तो 1 से लेकर 1000 है, हम बोले कोई दो नंबर डिसाइड कर लो, उनके बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है, अनंत परिमेय संख्या होती है। ये तो 1 से लेकर 1000 है, इसका मतलब 100% क्या होता है? इनफाइनाइट, अनंत होता है। तो याद रखो, कोई भी दो नंबर, कोई भी दो चीज है अगर परिमेय, तो उसके बीच में अनंत अपरिमेय संख्या, सॉरी अनंत परिमेय संख्या होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या? परिमेय मतलब रेशनल नंबर है। बोला ये जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। गौर से देखिए, परिमेय की कंडीशन समझिए। अगर आपको ये दिखे तो बच्चे इसको हटा दो, हट गया तो परिमेय, नहीं हटा तो अपरिमेय। अब देखते हैं हर जगह √2 का करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा। ये 2 मल्टीप्लाई √2, √2 नहीं हटेगा। ये √2 डिवाइड बाई 2 बहुत भी कैलकुलेट करोगे तो 1/√2 होगा, √2 नहीं हट रहा है, ये भी नहीं हट रहा है। तो इसका मतलब अगर आपको ये कहीं दिखे, आप इसे हटा दो तो परिमेय, नहीं हटा पाओगे तो अपरिमेय। तो ये वाला चीज हटा दे रहे, ये परिमेय है, तो आपका आंसर कौन हो गया? ए हो गया, ठीक है। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। देखिए बस छोटा सा नंबर सिस्टम का परिमेय अपरिमेय, ठीक है ना, इसी से रिलेटेड है जो आपके एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है। चलो ये देखो अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। आपसे पूछा जा रहा है अपरिमेय संख्या बताइए, क्या बताइए? अपरिमेय, अपरिमेय, ठीक है ना, इरेशनल नंबर। देखते हैं, अब देखो इसको कहीं पर आपको ये दिखे, इसे हटा दो, हट गया तो परिमेय और नहीं हटा तो अपरिमेय। तो इसे हम काटेंगे तो 1/√3, √2 नहीं हट रहा, ये अपरिमेय हो गया। इसकी बात करते हैं। देखो बेटा अगर सॉल्व करेंगे तो 4/6 होगा। अब और समझिए, ये 2 की पावर 3, 4/6 लिखेंगे। अब 4 3 12/6 कैंसिल हो गया, 2 की पावर 2 और वैल्यू कितनी है? 4, 100% परिमेय है। देखिए इसको डायरेक्ट कर, 7 चौक 28, √4 की वैल्यू कितनी है? 2 आई। तो ये भी परिमेय, ये भी परिमेय, तो ये क्या हो गया? अपरिमेय हो गया। क्या हो गया? अपरिमेय। तो अपरिमेय, परिमेय परिमेय का सबसे अच्छा जो आपका लॉजिक है, आपको अगर ये दिखे आप बेटा हटा दो
हट गया तो परिमेय और नहीं हटा तो परिमेय है, ठीक है ना। सॉरी, हट गया तो परिमेय और नहीं हटा तो अपरिमेय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए है। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आरआरबी एनटीपीसी हो गया, आरआरबी ग्रुप डी हो गया, कांस्टेबल हो गया, कुछ भी हो गया, और हर जगह पूछा जाएगा। लेकिन यहां हमने जो क्वेश्चन डिजाइन किया आपके लिए वो आरआरबी के पॉइंट ऑफ व्यू से किया हुआ है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या? फिर कहानी आ गई, आप इसे हटा दो तो परिमेय, नहीं हटा पाओगे तो अपरिमेय, ठीक है। चलो देखते हैं, इसका नहीं हटेगा। अब देखो परिमेय पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? परिमेय। इसका तो अंडर रूट नहीं हटेगा क्योंकि इसकी वैल्यू 1 काटोगे तो 1/√3 आ जाएगी। देखिए 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। अब देखो 2 की पावर 3 का मतलब हो गया 6, 2 4 3 12, 6 2 12, 2 की पावर 2, वैल्यू कितनी 4, इसको हटा दिया, ये परिमेय है। ये क्या है? परिमेय। 7 बच्चे 35, √5, अंडर रूट नहीं हटेगा तो बेटा ये परिमेय है, बाकी ये क्या है? अपरिमेय है। तो आंसर आपका बी वाला ठीक है। समझ में आ रहा है ना? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कॉन्सेप्ट को पढ़िए, बार बार रीड करिए, कंडीशन पढ़िए कि कौन सी संख्या परिमेय होती है, कौन सी अपरिमेय होती है। रटना नहीं, कॉन्सेप्ट मैन्युअली पढ़िएगा। देखो छोटा सा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय? फिर बोल दिया कौन सी संख्या परिमेय है, तो इसका अंडर रूट लेके क्या? अब देखो इसकी बात करते हैं। 6 को √2 गुणे √3 लिख सकते हैं, कैंसिल होगा, 1/√2 नहीं हटेगा, ये अपरिमेय। 11 देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 38/11, 11 × 88, 8, इसका अंडर रूट नहीं हटेगा। ये भी इसका अंडर रूट नहीं हटेगा। 7 × 5 = 35, √5 नहीं हटेगा। किसी का अंडर रूट नहीं होता और परिमेय बोल रहा है, इसका मतलब ऑप्शन कौन सा बेटा? टी है। कहीं पर भी करड़ी, अंडर रूट, स्क्वायर रूट, जो भी आप जानते हो, जिस भाषा में जानते हो, अगर हटा दिया तो परिमेय, नहीं हटा पाए तो हटा दिया तो परिमेय, नहीं हटा पाए तो अपरिमेय। चलिए अगला एग्जांपल। हाँ अच्छा क्वेश्चन है, सारे परिमेय अपरिमेय से रिलेटेड क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम, ठीक है ना। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप एक बार आपको अच्छे से कंडीशन पढ़ लिया तो दोबारा इसके लिए पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय? रेशनल नंबर। क्या है? रेशनल। परिमेय मतलब रेशनल। अंडर रूट हटेगा, अंडर रूट हटेगा तो इसका 1/√2 आएगा, नहीं हटा। 11 × 88, अंडर रूट 8 आएगा। 7 × 5 = 35, अंडर रूट 5 आएगा। इसकी बात समझिए, इसकी वैल्यू 3 आएगी। क्या आएगी? 3 आएगी। अब कैसे हटा, करड़ी को बार बार सॉल्व किया जाए, मैं सॉल्व करके बता दे। तो हल करने के लिए मान लो इसको x मान लिया जाए, 3 इनफाइनाइट था। देखो जो चीज बार बार रिपीट होता है उसका अंडर रूट हटाते हैं, तो हमें यही एक अंडर रूट हटाना। तो इसके यहाँ पर कुछ नहीं होता तो 2 होता, तोड़ कर यहाँ पर आएगा तो x² हो जाएगा, इधर ये हट जाएगा एक करड़ी, बाकी सब बचेंगे। अब गौर से देखिए, इन सब को अंडर रूट x, इन सब को x माना हुआ है तो x² = 3, इस सब की वैल्यू x आ गई, ये कैंसिल हो गया, x बराबर क्या आएगा? 3। इसका मतलब ये x के बराबर, x 3 के बराबर है, इसका मतलब करड़ी हट गया, और करड़ी हट गया तो ये क्या हो गया? परिमेय हो गया। आई बात समझ में? ये परिमेय है। चलिए कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, इसे देखिए। अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, इसको रिकरिंग नंबर, आवर्ती संख्या में कन्वर्ट करना है। देखो बेटा, कोई भी आवर्ती संख्या होती है तो उसको अंश और हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं। हर में, डिनोमिनेटर में 9 और 0 का कॉम्बिनेशन होता है। जितने अंक रिपीट होते हैं उतनी बार 9 होते हैं, और जितने अंक रिपीट नहीं होते उतनी बार 0। तो यहां पर 3 डिजिट रिपीट हो रहा है तो 3 बार 9, 3 बार 9, और ये चीज टोटल यहां पर 001 लिखेंगे, मतलब फाइनली 1999 आ गया आंसर। कौन सा ऑप्शन है बेटा? डी वाला, ठीक है। थोड़ा सा देखिए, इसको आपको P/Q के रूप में, अंश और हर के रूप में लिखना है। अब थोड़ा सा लॉजिक समझिए, हमने क्या बोला? हर में 9 और 0 का कॉम्बिनेशन लिखते हैं, 9 और 0 का कॉम्बिनेशन। जितने अंक रिपीट होते उतनी बार 9, और जो अंक रिपीट नहीं होता उतनी बार 0 लिखते हैं। और ऊपर केवल क्या लिखते हैं? केवल आवर्ती संख्या लिखते हैं, केवल आवर्ती संख्या लिखते हैं। अब गौर से देखिए, यहां पर 3 डिजिट है, 2 रिपीट हो रहा है, 2 बार 9, एक रिपीट नहीं हो रहा है, 1 बार 0। अब गौर से देखिए, ऊपर हमने लिखा है केवल आवर्ती,
तो पहले कॉन्सेप्ट समझिए। मान लो मेरी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट बैठे, मैं बोलूं मैं केवल प्रयागराज वालों को पढ़ाऊंगा, तो सब में से वो चले जाएंगे जो प्रयागराज के नहीं है। इसका मतलब ये टोटल आवर्ती है किसकी वजह से? 2 3 की वजह से, 4 की वजह से नहीं है। तो 4 को हटा देंगे तो केवल आवर्ती बचेगा। बस ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। ये मेरा अनुभव, इसलिए मैं बोल रहा हूं, जो रिपीट नहीं हो रहा उसको हटा देते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो 419/990 आएगा, ठीक है, ये आ गया। अब 400, ये आ गया आंसर, ठीक है, क्लियर हुआ। आवर्ती संख्या को अंश और हर के रूप में बदल सकते हैं। अंश में केवल आवर्ती लिखते हैं और हर में 9 और 0 का कॉम्बिनेशन लिखते हैं। अगला एग्जांपल देखो, ये भी लाजवाब क्वेश्चन है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बड़ा आसानी से आएगा। चलो देखो बेटा, अगर 1.27 है तो कभी भी दशमलव के जो इधर होता है ना, इसको ऐसे अलग कर देते हैं, इसकी जगह प्लस। ये अपने नियम के अनुसार जो पढ़ा है वही सॉल्व करते हैं। ये 99 रहेगा और 27 रहेगा, कुछ घटाने की जरूरत नहीं, दशमलव के इधर से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। प्लस करके अलग कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 9 7 16, 9 2 11 1 12, 126/99। अब यहां पर ये वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक है ना, तो ये आंसर हो जाएगा। और भी आ रहा है, 2 मैच कर रहा है क्या? अगर इसको हम डिवाइड कर दें, किससे डिवाइड? 6 से। 6 दूनी 12, नहीं 9 एकम 9, 9 चौक 36 आएगा, 11, 14/11, मतलब 2 ऑप्शन ठीक हो रहा है बेटा, बी और सी दोनों ठीक हो रहे हैं। तो लॉजिक है, 2 ऑप्शन ठीक हो रहा है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बस केवल। चलिए अगले एग्जाम्पल। अब देखो, इसमें थोड़ा कंफ्यूज होंगे। कंफ्यूज ये होंगे कि इसको एक ही बार लिखना था, 2 बार क्यों लिखा गया, कंफ्यूजन होगा। अगर ये 2 2 है तो इसको एक बार लिखना था 2 बार, तो मेरे भाई चाहे एक बार लिखो, चाहे 2 बार, चाहे 4 बार, आंसर हो जाएगा। अगर देखो सेम पोजीशन है तो हम इसको ऐड कर लिए, डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो उसी फॉर्मेट में लिखा हुआ। इसको चेंज करेंगे तो 33/99, सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा? 1/9, 1/3 आएगा, और ये मल्टीप्लाई 3 है, कैंसिल किया, आंसर कितना है? 1। अगर आप इसमें इसकी जगह 0.1 लिखते, इसकी जगह 0.2 लिखते, तो फाइनली 0.3 आता, बार आता, और इसकी वैल्यू 3/9 आती, मतलब 1/3, और इसमें 3 मल्टीप्लाई होता, कैंसिल होकर 1 ही आता। तो इसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है कि हम एक बार रिपीट लिखा है या 2 बार या 3 बार, वही चीज को बार बार। देखो ये अगर ऐसे लिखा है, इसका मतलब इसमें 11 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसमें हम बोल सकते थे ना 1 1 तो रिपीट हो रहा है, तो उसका कोई मसला नहीं है, ठीक है। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। मान ज्ञात कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। अब स्क्वायर रूट भी निकालने इसके। देखो अंदर ये 3 है, ऊपर 1/37/99 आएगा, 999 आएगा, 3 डिजिट है, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 33 दूनी और ये 7 बार जाएगा, इसका मतलब ये चीज 1/27 आएगा, 1/27। अब इसको जब हल करेंगे तो अब हम इसको आपको बता ही देते हैं, 1/3 की पावर 3। अब 3 3 से कैंसिल हो गया, 1/3 आया, और 1/3 तो आंसर नहीं है, इसको सॉल्व करो तो 0.3333 आएगा ना, तो 3 3 बार रिपीट करो तो 0.3 आएगा। मतलब आपका अगर आवर्ती संख्या रिकरिंग नंबर क्लियर है तो आपको क्वेश्चन बड़ा आसानी से समझ में आएगा, नहीं है तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। अगर जिसे नंबर सिस्टम, नंबर संख्या लिखना आता होगा तो ये क्वेश्चन उसके लिए बड़ा आसान है। अब देखो जैसे हम कोई चीज लिखते हैं 248, तो इसको जो लिखने का तरीका, ये इकाई, दहाई और सैकड़ा पर, तो 2 कहां पर है? सैकड़ा पर है। 4 कहां है? दहाई पर है। 8 कहां पर है? इकाई पर। गुणा करेंगे तो ये 200 आएगा, 4 दाम 40 आएगा और 8 आएगा, इन सबको ऐड कर देंगे तो 248। यही लॉजिक वहां पे लगेगी। देखिए ये इकाई है तो यह आएगा, 9 दहाई है तो 9 90 आया, ठीक है ना, बीच में प्लस रहेगा। देखिए ये h हो गया, इसकी बात करते हैं तो ये 10h हो गया और प्लस कितना हुआ 8,
इसकी बात करते हैं, h हुआ और 10h हुआ। अब देखिए ये 10h 10h 10 1 11h, इकाई दाई दाई, ठीक है। 20 10 20 20 1 21h। अब देखो इधर कितना, 9 और 8 और यहाँ पर 6, ठीक है ना। तो 200 104, 230 माइनस 104, इसको घटा दिया जाए तो 6 आएगा, 2 आएगा, ठीक है ना, 126 आएगा। 21 से h बराबर कितना हो जाएगा, तो h बराबर ये कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। अगर ये काट देंगे 21 से तो 6 बार आएगा, तो आंसर कितना आएगा, 6 आएगा। ये आपका आंसर है। वही 6 कम से 6 दूनी 12 हो गया। तो आपका h की वैल्यू पूछा, h की वैल्यू कितनी आएगी, 6 आएगी। और भी लॉजिक है, लेकिन आप नंबर संख्या लिखना जानते हो तो उसके लिए बड़ी आसानी है। हम अलग अलग फॉर्मेट में लिख देंगे। ये इकाई है तो h हो गया, दहाई है तो 9 गुणे 10, 10 9 90, ऐसे सिस्टम में लिखिए, अलग अलग जोड़ लीजिए तो h अलग हो जाएगा, और जो नंबर अंक है वो डिजिट वो अलग हो जाएंगे, तो फिर उधर जोड़कर घटा दीजिए, आंसर आ गया। आंसर कितना है, 6 आया। ये क्वेश्चन वाकई आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन, इसे हल करने की कोशिश करिए। अच्छा क्वेश्चन है, डिफरेंट टाइप का है, फिर से समझिए। देखिए बेटा 3 डिजिट होगा, अगर ए बी सी 3 डिजिट, इकाई दहाई और सैकड़ा। तो यहां पर देखिए ये इकाई दाई और सैकड़ा, तो 500 आया प्लस 10 ही आया प्लस 9, 9 कम 9 आएगा। इधर बोलेंगे तो 200 आएगा, F10F आएगा, फिर 8 आएगा। इसकी बात करेंगे तो 300 आएगा, फिर 10G आएगा, और फिर 7 आएगा। इन सबको ऐड कर लीजिए, इन सबको जोड़ेंगे ऐड करेंगे तो 1114 आएगा। तो बेटा 5 3 8 2 10, 1000 आया, 1000 इधर घट गया तो 114 बचा। अब देखिए इसको जोड़ देंगे, इसमें कॉमन लिया, 10 कॉमन लिया तो E प्लस F प्लस G आ गया, और यहां पर इन सबको जोड़कर इधर घटा देंगे तो यहां पर 8 8 दूनी 16, 8 3 24, 24 को घटा दिया तो 0 आया, 11 9 2 11 आया। तो E प्लस F प्लस G बराबर कितना आएगा, 9 आएगा। पूछा क्या है, जहां E F G एक अंकीय मान रखते हैं तो हमें E F G एक अंकीय मान रखते हैं तो 9 रखते हैं। ये आंसर हो गया। एक अंकी, तीनों टोटल मिलाकर एक अंकीय मान कौन सा रख रहा है, 9 रख रहा है। केवल लिखने का कॉन्सेप्ट है। अगर आपको संख्या लिखना पता है ना, कैसे लिखते हैं, तो आपके लिए तो आसानी है, कोई मसला नहीं इसमें हल करने के लिए। हाँ देखो, अब लिखने की बात किया तो यहां संख्या मान में लिखने की बात कर दिया। क्वेश्चन है, यदि बाईं ओर से शुरू होने वाली किसी संख्या के अंक, बाईं ओर से शुरू होने वाली, ये बाईं ओर से, इधर से, एक होता बाईं ओर मतलब बाईं तरफ जाना, एक होता बाईं ओर से। तो बाईं ओर से तो ये होता है ना, ये बाईं ओर से, बाईं ओर से शुरू होने वाली किसी संख्या के अंक, मतलब पहले x y और z, तो मतलब ये इकाई है, ये दहाई है और ये सैकड़ा। इसका मतलब जहां पर भी होगा x के साथ 100 गुणा होगा, y के साथ 10 गुणा होगा और z के साथ 1 मल्टीप्लाई होगा। तो चेक कर लीजिए, x के साथ 100 गुणा है बिल्कुल, y के साथ 10 गुणा है, और बेटा ये z यहां पर आ गया जिगजैग मोशन में, ये वाला आंसर है। अदला बदली हो सकता है, जरूरी नहीं क्रम में लिखा हो, आप ऐसे भी लिख सकते थे, मतलब ऐसे लिख सकते थे भाई 2 + 3 5 होता है, चाहे 2 + 3 बोलो, चाहे 3 + 2 5 ही होगा। तो इस फॉर्मेट में होगा कि x के साथ हमेशा 100 मल्टीप्लाई होगा, y के साथ 10 मल्टीप्लाई होगा, z के साथ 1। हम आगे पीछे प्लस के साथ लिख सकते, जरूरी नहीं है कि आप इसी फॉर्मेट में लिखो, ठीक है ना। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, खास तौर पर भाई अब यार देखो एनटीपीसी में तो नहीं पूछेगा, वहां पूछ सकता है, जैसे आरआरबी ग्रुप डी होता है, ये क्वेश्चन वहां पर बन सकता है। बोल रहा है कि 4 अंकों में कितनी संख्याएं होती है। संख्या क्या होता है, एक होता है अंक, बात समझिएगा, एक होता है अंक, एक होती है संख्या। अंक एक डिजिट का होता है, अंक 0 भी अंक है, लेकिन संख्या 0 संख्या नहीं होती है। अगर संख्या का मतलब जहां से आप गिनना शुरू करते हैं, अगर कोई चीज गिनोगे तो 1 से गिनोगे, ठीक है ना।
तो अगर मैं 1 से गिरो 1 से लेकर 9 तक, तो एक अंक की कितनी संख्या हो गई? 9 हो गई। इसी तरह 2 अंक की बोलेगा तो 10 से लेकर 99 तक हो गया। तो हम ऐसे नहीं गिनेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट तो होता होगा ना जिसके थ्रू हम कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है 9 इंटू 10 की पावर n-1, ये है। n क्या है? कितने अंक चाहिए। हम बोले एक अंक कितनी संख्या है, तो n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 1 हो गई, तो 9 इंटू 10 की पावर 1-1, 9 इंटू 10 की पावर 0, और किसी की पावर 0 तो वैल्यू 1 होती है, तो कितनी होती है? 1, 9। एक अंक कितनी संख्या? 9। मगर हमें बोला 4, तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 4, तो 9 इंटू 10 की पावर 4-1, तो 9 इंटू 10 की पावर 3, 9 इंटू 10 की पावर मतलब ये 1000 हो गया, मतलब 9000। कितनी? 9000। तो एक अंक की टोटल, दो 4 अंक की टोटल कितनी संख्या होती है? 9000। आई बात समझ में? ये संख्या का छोटा सा मान लीजिए दोस्त था जो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। तो ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन हम लेके आएंगे, आप कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करते रहिएगा। आरआरबी एनटीपीसी के लिए आपके लिए एक अच्छा सेशन साबित होगा। तो फिर मिलेंगे अगले सेशन पे।